हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये चैप्टर का पार्ट 8 है। पार्ट 7 में हमने डिस्कस किया था लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया के बारे में, किस तरीके से लैंड का यूटिलाइजेशन किया जाता है। हम लोगों ने बहुत एक कंप्रेहेंसिव तरीके से हम लोगों ने समझने की कोशिश करी थी। पार्ट 8 में हम लोग बात करने वाले हैं लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स के बारे में। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, इसके क्या क्या कॉजेज है और इसका को हम लोग कैसे किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है लैंड डिग्रेडेशन, हम लोग सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। तो लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? द डिक्रीज इन क्वालिटी ऑफ लैंड ड्यू टू ह्यूमन एंड नेचुरल एक्टिविटीज such that its nutrients and fertility is lost and is incapable of growing crops. ह्यूमन एंड नेचुरल एक्टिविटीज की वजह से लैंड क्या कर देता है, अपनी क्वालिटी क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है। ठीक है, मीन्स कुछ ह्यूमन एक्टिविटी होगी, कुछ नेचुरल एक्टिविटी होगी, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, लैंड की क्वालिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं लैंड के, फर्टिलिटी जो होती है लैंड की, वो क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, कम हो जाती है। और उसी वजह से क्या होती है कि वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पाती है, इनकेपेबल होती है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लैंड डिग्रेडेशन। अब क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं लैंड डिग्रेडेशन के, वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट कॉजेस क्या है? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब जो जंगलों की कटाई की जाती है, ठीक है, जंगल काटे जाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, दोबारा प्लांट नहीं लगाए जाते हैं और जंगल लगातार कटते जाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, डिफॉरेस्टेशन। अब हम लोग एक एग्जांपल के तरीके से समझते हैं डिफॉरेस्टेशन क्या होता है कि हमें कागज की नीड है, ठीक है, पेपर्स हमारी नीड है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को पढ़ने के लिए, लिखने के लिए कागज की जरूरत पड़ेगी। अब कागज हमारी नीड है तो हमें कहाँ से बनेंगे कागज? जब पेड़ों की कटाई की जाएगी तभी क्या बनेंगे, कागज बनेंगे। तो पेड़ों की कटाई जब की जाती है तो उसी की वजह से हम लोग क्या मिलते हैं, कागज मिलते हैं। तो पेड़ क्या करते हैं, जो जंगल में जो पेड़ होते हैं वो अपनी जड़ों से मिट्टी को क्या करते हैं, बांध के रखते हैं। ठीक है, जब पेड़ काटे जाते हैं तो मिट्टी क्या हो जाती है, फ्री हो जाती है, एकदम लूज कर देते हैं जड़ें। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन के ज्यादातर चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? एफोरेस्टेशन। ठीक है, डिफोरेस्टेशन का जस्ट अपोजिट एफोरेस्टेशन। आप जितने पेड़ काटते जा रहे हो उतने पेड़ लगाते रहो, तो उससे लैंड डिग्रेडेशन क्या हो सकता है, बच सकता है, हम लोग उससे बच सकते हैं। उसका एक सोल्यूशन है। ठीक है, तो डिफोरेस्टेशन का क्या सोल्यूशन है? एफोरेस्टेशन, आप पेड़ लगाते रहो। सेकंड कॉजेस क्या है? ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने पढ़ा है कि ओवरग्रेजिंग का मतलब क्या होता है, जहाँ पे केटल्स और एनिमल्स क्या करते हैं, घास को चरते हैं। अब जब वो घास को चरेंगे तो प्रॉपर तरीके से कटिंग तो होगी नहीं, ठीक है, उनको घास को क्या किया जाता है, खींच के बाहर निकाला जाता है, तो जड़ से ही बाहर जाती है, साथ में क्या लेके आती है, मिट्टी को भी निकाल देती है। तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, वहाँ की मिट्टी क्या हो जाती है, लूज हो जाती है, तो उससे भी लैंड डिग्रेडेशन के ज्यादातर चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक ही एरिया में लगातार ग्रेजिंग करवाना भी लैंड डिग्रेडेशन का बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, तो उसका क्या हो सकता है सोल्यूशन? मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड। प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट होना चाहिए ग्रेजिंग लैंड का। ठीक है, लगातार एक ही जगह से ग्रेजिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सब लोग लैंड डिग्रेडेशन को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। थर्ड है माइनिंग। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स एट अ रिपीटेड स्टेज। जैसे लगातार एक ही जगह से, जैसे लगातार एक ही एरिया में हम लोग क्या करते हैं, माइंस लगा देते हैं, क्योंकि मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए माइंस की जो माइंस करना पड़ेंगे, होल करना पड़ेंगे। ठीक है, तो मिनरल्स हमारी नीड है, हम लोग हमारी नीड को रोक नहीं सकते। ठीक है, तो मिनरल्स भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा मिनरल्स को। तो मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या किए जाते हैं, माइंस किए जाते हैं। ठीक है, तो माइंस को अगर एक एरिया में लगातार माइंस किए जा रहे हैं, लगातार माइंस किए जाते हैं, तो वो भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है लैंड डिग्रेडेशन का। तो उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? रेगुलेटिंग माइनिंग्स। आप एक ही एरिया में से नहीं निकालो, आप आज ये निकाला कहीं दूसरी ओर निकाला, ठीक है, उस तरीके से हम लोग मिनरल्स को रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, माइनिंग्स को क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग लैंड डिग्रेडेशन को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और जब हम लोग हॉल कर रहे हैं तो उसको वापस पैक करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम लोग उसको वापस दोबारा पैक भी करते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत बार पैक नहीं करते हैं, तो वो भी बहुत बड़ा कारण है लैंड डिग्रेडेशन का। फोर्थ, और इरिगेशन। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे खेतों में मोटर चालू करी और लगातार पानी बहता जाता है, और जब वो पानी बहता है तब उससे क्या हो जाती है, सैलिनिटी और एल्कलाइनिटी की क्वांटिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, मतलब खारापन बढ़ जाता है मिट्टी में। तो उससे क्या हो जाता है कि केमिकल की मात्रा बढ़ गई, तो उससे क्या होता है कि वो अपनी फर्टिलिटी को क्या कर देती है, लूज कर देती है। तो वो उपजाऊपन जो होता है उसका, वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। उससे क्रॉप्स को ग्रो करने में काफी प्रॉब्लम आती है, फिर क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पाती है।
ठीक है। तो उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, हम लोग ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं, सीधे एक नली के थ्रू हम लोग जिस क्रॉप को पानी दे रहे हैं उस क्रॉप तक हम लोग पानी पहुंचा सकते हैं। स्प्रिंकलर का यूज कर सकते हैं, आप लोगों ने देखा होगा फुहारे चलते हैं, ठीक है, उससे हम लोग इजी तरीके से इरिगेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। ऐसे हम लोग एक बार एग्जांपल ले सकते हैं ड्रॉट का, जो बाढ़ आती है, हालांकि बाढ़ को हम लोग रोक नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए डैम जरूर बना सकते हैं, ठीक है। तो डैम बने हुए होंगे रिवर्स पे, तो बाढ़ आने के कम चांसेस होंगे, ठीक है। तो ये सारे मेजर्स हो सकते हैं लैंड डिग्रेडेशन के और कंजर्वेशन मेजर्स, किस तरीके से हम लोग उसको कंजर्व कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ा लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सॉइल एज रिसोर्सेज की। थैंक यू।